दलों प्रत्याशियों का पसीना छूटेगा राजमहल को साधने में। शिक्षा, रोजगार और पलायन से मुक्ति जैसे मुद्दों से करना पड़ेगा सामना। इलाके की पहाड़ियों से उठने वाली आवाजों में छिपी है लोगों की पीड़ा। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। संथाल परगना की राजमहल लोकसभा सीट झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एक है। यह झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। इसे अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया है। राजमहल संसदीय क्षेत्र के मतदाता चुनाव को लेकर जितने उत्साहित हैं, उतने ही गंभीर भी। राजमहल लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल है और यहाँ के अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं और वन उत्पाद के अलावा खेती कार्य और मजदूरी करते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते और यदि किसी तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी ली तो उन्हें रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। यही इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे जो इस संसदीय क्षेत्र में युवाओं के लिए कार्य करे, रोजगार मिले और उच्च शिक्षा के लिए संस्थान की व्यवस्था कराए। इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का अच्छा खासा प्रभाव है और सुदूर गांवों तक उनकी पहुंच साबित करती है कि उन्होंने इलाके में खूब काम किया है। ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव कुछ अधिक ही है, इसलिए यहाँ के प्रत्याशियों की रणनीति भी थोड़ी अलग होती है। राजमहल की पहाड़ियों से उठने वाली हर आवाज यही कहती है कि इसके दर्द की दवा अब तक नहीं बनी है, इसलिए आने वाले चुनाव में इसका असर भी खूब देखने को मिलेगा। कैसा है राजमहल संसदीय सीट का समीकरण और क्या है यहाँ के मुद्दे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। राजमहल झारखंड का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र को साहिबगंज और पाकुड़ जिले के कुछ इलाकों को मिलाकर गठित किया गया है। यह क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी से घिरा हुआ है। मध्यकाल में इस क्षेत्र को उगमहल के नाम से जाना जाता था। राजमहल की पहाड़ियां लगभग 567 मीटर की ऊंचाई तक उठती है। इस क्षेत्र में अकबर मस्जिद और बंगाल के नवाब मीर कासिम का महल है। राजमहल लोकसभा सीट साहिबगंज और पाकुड़ जिले में फैली हुई है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह आदिवासी बहुल इलाका है। राजमहल का भूगोल बताता है कि यहाँ की सबसे बड़ी जनसंख्या गांवों में निवास करती है और इस सीट पर जनजीवन बेहद ही सामान्य है। यहाँ राजमहलो प्रोजेक्ट के नाम से एक कोल परियोजना है जो गोड्डा जिले में पड़ती है। पहाड़ों से अटी पड़ी प्राकृतिक सुंदरता और जंगलों से आच्छादित इस लोकसभा क्षेत्र में पत्थर के काम यानी क्रेशर बहुतायत में चलते हैं। यहाँ एक तरफ गंगा नदी बहती है और यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा होने के कारण यहाँ बांग्ला भाषी लोगों का भी बड़ा प्रभाव रहा है। राजमहल का सामाजिक समीकरण। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर है। 6 में से 2 सीटें भाजपा, 1 निर्दलीय और 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। इसमें बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2019 के आम चुनाव के दौरान इस सीट पर मतदाताओं की संख्या करीब 13,53,000 थी। इनमें 6,91,000 पुरुष और 6,61,000 महिला मतदाता शामिल है। माना जाता है कि ईसाई मिशनरी और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े वोटर यह जीत और हार में बड़ा फर्क करते हैं। राजमहल का सियासी परिदृश्य। राजमहल लोकसभा सीट के अंतर्गत साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटें राजमहल, बोरियो और बरहेट आती हैं। तो वहीं 3 विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर आते हैं। इन्हीं 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर राजमहल लोकसभा सीट बनाई गई है। इन 6 में से 4 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 2 सामान्य विधानसभा सीट है। इस सीट का गठन 1997 में ही हो गया था। बता दें कि इस अनुसूचित जनजाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में लगभग चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस का जितना दबदबा रहा है, झामुमो का भी यहाँ वैसा ही वर्चस्व रहा है। राजमहल लोकसभा सीट को कांग्रेस ने 8 बार, झामुमो ने 5 बार और भाजपा ने 2 बार और BLD और जनता पार्टी ने 1-1 बार जीता है। बिहार से अलग होकर झारखंड के गठन के बाद यह सीट भाजपा और झामुमो ही टक्कर में रही है। 2014 और 2019 में मोदी लहर के दौरान यह सीट भाजपा अपने हिस्से में नहीं कर सकी। यहाँ झामुमो ने अपना परचम लहराया था। दोनों ही चुनावों में झामुमो के विजय हांसदा ने भाजपा के हेमलाल मुर्मू को हराया था। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग और ईसाई मिशनरी का प्रभाव है। माना जाता है कि वे कांग्रेस झामुमो के समर्थक हैं। वर्तमान सांसद विजय हांसदा के पिता थॉमस हांसदा भी कांग्रेस के सांसद थे, इसलिए इस परिवार का क्षेत्र में खासा प्रभाव है। भाजपा ने हेमलाल मुर्मू के जरिए इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी। मुर्मू कत्तावर आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं।
वह झामुमो के टिकट पर 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। हेमंत सोरेन से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तब भाजपा ने उन्हें अपने पाले में कर लिया और पहले लोकसभा का और फिर विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सके। अब वह फिर से झामुमो में शामिल हो गए हैं। राजमहल का चुनावी इतिहास। राजमहल सीट के चुनावी इतिहास में 1980 से शुरुआत की जाए तो बात कांग्रेस की आती है, जिसने तब यह सीट जीती थी। 1984 में भी कांग्रेस के हिस्से ही कामयाबी आई। 1989 में पहली बार इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता खुला। 1989 और 1991 में साइमन मरांडी जीते। 1996 में कांग्रेस के थॉमस हांसदा जीते। 1998 में पहली बार इस सीट पर भाजपा जीती। 1999 में कांग्रेस के थॉमस हांसदा और 2004 में झामुमो के हेमलाल मुर्मू जीते। 2009 का चुनाव भाजपा के देवी धन बेसरा जीतने में कामयाब हुए। 2014 का चुनाव झामुमो के विजय कुमार हांसदा ने जीता। 2019 में भी उन्होंने फिर से जीत हासिल की। राजमहल के चुनावी मुद्दे। राजमहल संसदीय क्षेत्र में इस बार उच्च शिक्षा से लेकर पलायन और गरीबी से लेकर भ्रष्टाचार तक पर बात हो रही है। झारखंड का सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका होने के कारण यहाँ के लोग हमेशा समस्याओं में ही जीते हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ के 2 दर्जन से अधिक पहाड़ पत्थर माफियाओं के कारण गायब हो गए हैं। यह इलाका हाल के दिनों में खनन घोटाले के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के कारण चर्चा में आया और इस बार के चुनाव में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठेगा। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी अहम है, जिसे लेकर लोग बेहद चिंतित हैं। कुल मिलाकर राजमहल के प्रत्याशियों को यहाँ का समीकरण साधने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।